हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है और उसके आगे का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। तो जब यूनिवर्सिटी वो जाने लगे तो उनका अब एक अलग रूम हो गया। मतलब पहले जब वो रूम में थे तो मतलब अपनी दादी माँ के साथ थे, और अब वो अलग रूम हो गया उन्हीं के घर पे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब जो कॉमन उनके साथ जो थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह थी, फ्रेंडशिप जैसी थी, वो भी अब ख़त्म हो गई। स्नैप्ड मतलब कि अब ख़त्म हो रही है। माई ग्रैंड मदर इज एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन। मतलब कि अब उनकी दादी माँ ने अब ये साइलेंट वगैरह अकेले रहना ही स्वीकार कर लिया है। सी रैली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन। तो वो हमेशा हमेशा स्पिनिंग मतलब कि वो चक्री चलाकर जो चरखा चलाकर जो धागा वगैरह बुनते हैं ना, तो उस तरह का चरखा चलाती थी और चुप रहती थी, शांत रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। फ्रॉम सन राइज टू सनसेट दे हर सेट बाय हर विलिंग स्पिनिंग एंड रेसिटिंग प्रेयर। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चक्री वही चरखा चलाती थी और हमेशा वो प्रेयर करते रहती थी, अपने मन में प्रेयर का गुनगुनाना वही करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। और सिर्फ आफ्टरनून पर ही वो रिलैक्स होती थी और वो फीड कराती थी स्पैरो को। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू द लिटिल बिट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। मतलब कि जब वो दोपहर में थोड़ा बहुत भी रिलैक्स होती थी, उस समय वो स्पैरों को, बर्ड्स वगैरह लोग को रोटी वगैरह खिलाती थी, फीड कराती थी। और वो जब ये सब ब्रेड वगैरह उनको देती रहती थी तो वहाँ बहुत सारी बर्ड वगैरह आ जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स वेयर कलेक्टेड, उनके आसपास आ जाती थी। और ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, मतलब कि जो शोरगुल होता था बर्ड्स लोगों का, उसको ये कहा जाता है बेडलम ऑफ द चिरपिंग्स, है ना, बर्ड्स का शोरगुल। सम कम एंड प्रेस्ड ऑन हर लेग, अदर ऑन हर शोल्डर्स। मतलब कुछ तो उनके हाथ पैर में बैठ जाते थे, कुछ उनके शोल्डर्स पर भी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर पर भी बैठते थे। सी स्माइल्ड बट नेवर शुड देम अवे। वो हमेशा मुस्कुराती थी मगर कभी उनको बर्ड को यानी कि भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। ये उनका सबसे अच्छा यानी कि खुश टाइम होता था जब वो हाफ आवर्स बर्ड्स के साथ स्पेंड करती थी, टाइम बिताती थी। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अबाउट फॉर फर्दर स्टडीज़, जब वो लेखक यानी कि बाहर फर्दर स्टडीज यानी कि दूसरी और स्टडी आगे की स्टडी के लिए वो अवॉर्ड यानी कि बाहर जाते हैं, जाने का फैसला करते हैं, डिसाइडेड बाहर जाने का फैसला करते हैं। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड फादर वुड बी अपसेट। तो ये फैसला उसे उनको पक्का मालूम था कि उनकी ग्रैंड मदर अपसेट हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, और मुझे क्योंकि 5 साल के लिए जाना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई मदर ग्रैंड मदर कुड। मगर उनको वो अपने यानी कि ग्रैंड मदर को ये सब बात नहीं बताते, मगर फिर भी उनकी दादी माँ ये सब बातें जान चुकी रहती हैं कि वो जाने वाला है बाहर करके डिसाइड होके। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई। शी केम टू मी टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो यानी कि वहाँ उनको छोड़ने भी रेलवे स्टेशन तक गई, वहाँ उनसे बात भी नहीं की और इमोशंस भी बिल्कुल नहीं दिखाई, मतलब कि रोना गाना वगैरह जैसा होता है वैसा कुछ भी नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके उस टाइम भी लिप्स जो है प्रेयर पर ही लगे हुए थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग भी प्रेयर पर ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टैलिंग इन द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनका यानी कि फिंगर जो था रोजरी यानी कि वही जाप की माला में ही ऐसे बिजी था। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो साइलेंटली उन्होंने यानी कि दादी माँ ने उनके फोरहेड पर किस किया। जब वो यानी कि किस किया तो जब किस करने पर थोड़ी सी मॉइस्चर रह जाती है ना लिप्स की, हल्की सी, वो उनके माथे पर रह गई। तो उनको ऐसा लगता है लेखक को कि उनका लास्ट साइन है जो उनके फिजिकल कांटेक्ट यानी कि ऐसे गले लगने से उनका जो उन्होंने उनके माथों को चूमा है, तो ये उनका लास्ट यानी कि
निशान है, एक लेखक को लगता है। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई कम बैक होम एंड वॉज मीट बाई हर एट द स्टेशन। मगर ऐसा कुछ नहीं है। मगर 5 साल बाद वो फिर जब वापस आते हैं तो वो उनको लेने वापस निकी स्टेशन आती है। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। और इस टाइम तो वो बिल्कुल एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसे वो निकी छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। तो कैसे वो बिल्कुल भी उस टाइम भी बात नहीं कर रही थी। और जब उन्होंने उनसे गले में लगाया उनको, तो फिर वो उनको सुनाई दिया कि वो अभी भी प्रेयर ही कर रही थी, उनके कान में थोड़ी सी सुनाई दी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरो whom she feed longer with his fabulous रिब्रुक्स। मतलब कि जब वो आए तो देखते हैं कि वो फर्स्ट डे ही वो यानी कि हमेशा खुश रह रही थी उनके स्पैरो के साथ, और उसके यानी कि वो ज़्यादा और कुछ बोल कर नहीं रही थी। इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर। और शाम के समय एक यानी कि चेंज दिखता है लेखक को। इन द इवनिंग ए चेंज कम ओवर हर। तो शी डिड नॉट प्रेयर। तो क्या चेंज था ये कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। नोटिस कीजिएगा इस पॉइंट को। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्ट टू सिंग। तो आसपास की वुमेन को यानी कि औरतों को वहाँ कलेक्ट करती हैं पड़ोस में, और वो ड्रम जो यानी कि बाजा वगैरह बजाते हैं वो बजाती हैं और गाना वाना भी गाते हैं। फॉर सेवरल आवर सी ट्रम्प्ड द सैगिंग। मतलब कि वो काफ़ी टाइम तक तो वो यानी कि वो फटे हुए ड्रम को बजा रही थी। स्केल्स ऑफ द डेप्लेट ड्रम, मतलब कि फटे हुए वही उस पर थपेड़े मार रही थी ड्रम पर। एंड सेंग एट द ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और गाना गा रही थी होम कमिंग वॉरियर का। शी हैड यानी वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग। तो मतलब कि वो जब यानी कि सब बोल मना करते हैं, काफ़ी अवॉइड कराते हैं कि बोलते हैं कि अब मत बजाओ, रहने दो, ऐसा ऐसा करके, तब भी सो बजाती रहती। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी वॉज नॉट प्रेयर। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने नोटिस किया था कि वो अब प्रेयर नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ जाती हैं। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। तो मतलब कि डॉक्टर बोलते हैं ये थोड़ा सा माइल्ड ऐसी सामान्य फीवर है थोड़ी सी, और वो बुखार जो है चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। मगर मेरी ग्रैंड मदर को कुछ दूसरा ही फील हो रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उनकी ग्रैंड मदर को महसूस हो चुका था कि उनका एंड नियर है। शी सैड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। तो उनको महसूस हो चुका था कि अब उनके पास कुछ ही हवर्स है, और वो अपना टाइम जो है लास्ट हवर्स अपने प्रेयर पर ही लगाना चाहिए। शी हैड ऑप्टिमेंट टू प्रेयर पर ही लगाना चाह रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। तो मतलब कि वो एक भी टाइम अपना किसी से बात करने में नहीं लगाना चाहती थी। लास्ट टाइम है तो प्रेयर करना चाहती थी। वेरी प्रोटेस्ट, मतलब कि हम लोगों ने मना किया था, मना करने के बावजूद भी कर रही थी। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, और मगर हमारे मना करने पर भी नहीं मानी। शी लेट पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो अपने बेड पर शांत से लेट गई और वो प्रेयर कर रही थी अपनी बीट्स के साथ, वो रोजरी बीट। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless finger। इससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट मतलब कि समझ पाते, उनके हाथ से जो रोजरी की माला थी वो गिर गई, और उनके लिप्स जो है मूवमेंट करना बंद कर दिए। ए पीस पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और एक शांत सा उनके चेहरे पर पीलापन पड़ गया था, जिससे कि हमको पता चल गया था कि अब दादी माँ नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज ए कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ ए रेड शॉर्ट। मतलब कि अब उनको लिफ्ट बेड से हटाकर उनको यानी कि जो नियम है उनका दाह संस्कार वगैरह करने का, वो सब के लिए उसको नीचे में यानी कि शॉर्ट में रेड कपड़े में उनको लपटा करके उनका
शव को जो कवर करते हैं वो करते हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोंग टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनल। उसके बाद हम कुछ थोड़ी देर के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं क्योंकि अरेंजमेंट बाकी करनी थी फनल वगैरह का, देखिए वही कफन दफन का। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रेमिडेट। और तो ये उन्होंने एक स्ट्रक्चर सा ले आते हैं जिससे कि उनके यानी कि जो उनके बॉडी को उसमें मतलब कि क्रेमिडेट मतलब कि जलाने के लिए, ले जाने के लिए, रखने के लिए। द सन वाज सेटिंग एंड हैड लीट हर रूम एंड वरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो जब उन्होंने शाम के समय देखा कि रूम से लेकर पूरा बरामदा तक का पूरा गोल्डन कलर की लाइट से घर में भर गया। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड। तो हम लोगों ने कि काफ़ी यानी कि थोड़ा सा रुक गए थे इस टाइम तक का। ऑल ओवर द बरामदा एंड हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ वाउड इन द रेड शॉट थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैड ऑन द फ्लोर। तो शाम के समय थोड़ा जब उन लोग रुके हुए थे तो उस समय बहुत सारी बर्ड उनके कफन दफन के आसपास आ गई थी। देयर वेज नो चिपिंग, और वो सारी बर्ड जो हैं और यानी कि वो सारी बर्ड जो हैं कि यानी कि बिल्कुल भी हल्ला शोरगुल नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेट सम ब्रेड फॉर देम। तो उनको बहुत दुख लगता है बर्ड के लिए, तो मेरी मदर जो हैं फ्रेट मतलब कि लेके आती हैं सम ब्रेड फॉर देम, ब्रेड रोटी वोटी का टुकड़ा। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, तो उन्होंने भी वैसी छोटे छोटे टुकड़े करके देती हैं। द वे ऑफ माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जिस तरह से उनकी दादी माँ देती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके आगे डाल देती हैं बर्ड्स के आगे। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो लेकिन बट स्पैरो लोग हैं कोई नोटिस नहीं करते हैं ब्रेड पर। When we carried my grandmother crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और नेक्स्ट मॉर्निंग में डस्टबिन में वो स्वीपर आकर सब झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल देता है। ये इस लेसन का कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक क्या क्विक वो दे देती हूँ, क्विक रिवाइज नोट्स, और डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतनी ही। अगर आपको ये किसी भी तरह हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है, और बताएंगे कि कैसा लगा है। थैंक यू।